बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई ज़रूरी और अहम टॉपिक है। अगर आप डी कॉम कर रहे हैं, बी कॉम, एम कॉम आपने किया हुआ है, या आप डी बी ए, बी बी ए, एम बी ए कर रहे हैं, या बी एस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहे हैं, इवन अगर आप ए सी सी ए, आई सी ए में पिफा और सी आई ए के स्टूडेंट हैं, तो आप कहीं भी जाएंगे, अगर वो आपका इंटरव्यू हो, अगर वो आपके फैमिली फंक्शंस हो, आपके फैमिली फ्रेंड्स हो, जहां पर भी आप जाएंगे, आपसे एक ही सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई ज़रूरी और अहम टॉपिक है। अगर आप डी कॉम कर रहे हैं, बी कॉम, एम कॉम आपने किया हुआ है, या आप डी बी ए, बी बी ए, एम बी ए कर रहे हैं, या बी एस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहे हैं, इवन अगर आप ए सी सी ए, आई सी ए में पिफा और सी आई ए के स्टूडेंट हैं, तो आप कहीं भी जाएंगे, अगर वो आपका इंटरव्यू हो, अगर वो आपके फैमिली फंक्शंस हो, आपके फैमिली फ्रेंड्स हो, जहां पर भी आप जाएंगे, आपसे एक ही सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट। क्योंकि ये अकाउंटिंग का इंतहाई अहम टर्म्स हैं, बहुत ही वेल नोन, वर्ल्ड फेमस टर्म है। अगर किसी के पास अकाउंटिंग का इल्म हो या ना हो, वो आपसे यही पूछेगा कि आप हमें भाई अकाउंटिंग के डेबिट और क्रेडिट के बारे में बताएं। तो आज मैं अपने इल्म के मुताबिक आपसे डेबिट और क्रेडिट के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा, जो मैंने अपने असातिज़ा से सीखा, जो मैं लास्ट 14 ईयर से जो पढ़ा रहा हूं, वो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज मैं आपसे डेबिट और क्रेडिट के बारे में बात कर रहा हूं। आते हैं अपने बोर्ड की तरफ, और यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि डेबिट और क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट आर फॉर्मल बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग टर्म्स। कोई भी अगर आपसे पूछे डियर स्टूडेंट्स कि व्हाट इज डेबिट और क्रेडिट, तो आपने उनको बताना है कि ये अकाउंटिंग टर्म है और ये बुक कीपिंग में यूज होते हैं। आज तक आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, बायो पढ़ी होगी, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, कंप्यूटर साइंस पढ़ा होगा, इंग्लिश, मैथ, स्टेट, व्हाटएवर जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, इस डेबिट और क्रेडिट के लफ्ज को आपने कहीं नहीं सुना होगा। क्यों? ये प्योरली अकाउंटिंग के टर्म्स हैं, ये अकाउंटिंग में यूज होते हैं। ठीक है जी। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग से रिलेटेड मैंने अपना लास्ट लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। वहां पर मैंने तफसील के साथ इसकी वजाहत की हुई है। लिहाजा अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट, आपने सिंपल अल्फाज में उनको कहना है कि ये अकाउंटिंग के टर्म्स हैं, ये अकाउंटिंग में यूज होता है। सेकंड, आपने उनको बताना है कि डेबिट एंड क्रेडिट आर अपोजिट टर्म, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, एक सफेद है तो दूसरा काला है, यानी ये दूसरे के बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं। एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा। इसके साथ हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है और जो पॉइंट है यहां पर, वो है कंफ्यूज टर्म। कंफ्यूज टर्म का मतलब यह है कि इसकी कोई भी प्रॉपर डिफिनीशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टर्म है और लोग आपसे इसके बारे में पूछते हैं। जैसे कि हमारे और सब चैप्टर्स हैं अकाउंटिंग में, कॉस्ट हो गया, फाइनेंशियल हो गया, एडवांस हो गया, वहां पर जर्नल लेजर एंड ट्राई बैलेंस है, कैश बुक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, डेप्रिसिएशन है। इनकी आपको गूगल पर भी, इंग्लिश बुक्स में भी, इंडियन बुक्स में भी, पाकिस्तानी बुक्स में भी आपको इनकी प्रॉपर डिफिनीशंस मिलेगी, जो कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत होंगी। लिटिल बिट चेंज होगा, लेकिन आपको वहां पर तमाम डिफिनीशंस की मिलेगी। लेकिन ये वाहिद एक ऐसा टॉपिक है अकाउंटिंग में जिसको डेबिट और क्रेडिट कहते हैं, इसकी प्रॉपर डिफिनीशन आपको नहीं मिलेगी। हर ऑथर ने अपने अल्फाज में इसको एक्सप्लेन किया है, इसीलिए इसी ही वजह से इसको जो हम कहते हैं ना कंफ्यूज टर्म, इसी कंफ्यूज टर्म की वजह से इसको अहमियत हासिल है। ठीक है जी। तो अगर आपके इल्म के मुताबिक जो कुछ भी हो और आप वहां पर उसको एक प्रॉपर्ली डिलीवर कर सकें, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो सामने वाले को भी समझ आती है कि इसकी प्रॉपर डिफिनीशन नहीं है, और आप भी क्लियर हो कि जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सही कह रहा हूं, तो वो जो मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। अगर इंशाल्लाह अगर आप इस तरतीब के साथ जाएंगे और इस तरतीब के साथ अगर आप वहां पर डिलीवर करेंगे या
राइट लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको खैर कामयाबी मिल सकेगी इंशाल्लाह। तो अगर अब हम आते हैं यहां पर कि डेबिट एंड क्रेडिट आर लैटिन वर्ड्स। ये जो डेबिट और क्रेडिट है ये लातीनी जुबान के लफ्ज हैं। ये जो डेबिट और क्रेडिट है ये इंग्लिश के लफ्ज है जो हमने लिखे हैं डेबिट एंड क्रेडिट, लेकिन ये निकले हैं, ये हमारे पास आए हैं कहां से? लैटिन वर्ड से, लातीनी जुबान से निकले हैं। तीन बातें हो गई। चौथी बात, डेबिट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड डेबियर। ये जो डेबिट है ये जो लातीनी जुबान से लफ्ज निकला है वो डेबियर से निकला है, ठीक है जी। और क्रेडिट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड क्रेडियर। तो ये डेबियर एंड क्रेडियर ये लैटिन वर्ड्स हैं। तो ये डेबिट और क्रेडिट जो है ये इन लैटिन वर्ड से हमारे सामने आया हुआ है। अब डेबिट इज एब्रीवेटेड, इसको हमने मुख्तसर किया है, एब्रीवेशन इसकी निकाली है कि DR, एंड क्रेडिट इज एब्रीवेटेड इन CR, यानी ये जो DR है ये हम डिनोट करते हैं डेबिट के लिए और CR हम डिनोट करते हैं क्रेडिट के लिए, ठीक है जी। जो नॉर्मल बुक्स हैं, जो गूगल है या जो इंग्लिश बुक्स हैं या जो इंडियन बुक्स हैं, उसमें आपको वो मिलेगा कि द राइट हैंड साइड ऑफ जर्नल लेजर इज कॉल्ड डेबिट, यानी जो जर्नल लेजर का राइट साइड है उसको डेबिट कहते हैं और जो जर्नल लेजर का लेफ्ट साइड है उसको क्रेडिट कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, ये आपके सामने मैंने डेबिट और क्रेडिट की एक फॉर्मल डिफिनीशन आपके सामने बयान की है। इंशाल्लाह अगर आप इस अनीन अल्फाज के साथ अगर किसी को डिलीवर करते हैं तो वो आपसे मायूस नहीं होगा। यहां पर कुछ सवाल पैदा होते हैं कि जी ये जो DR है और CR है इसका जरा आप वजाहत करें। तो यहां पर अगर हम आ जाएं कि ये DR और CR, हमने एब्रीवेशंस की बात की, तो एब्रीवेशंस में तो ये होना चाहिए कि डेबिट जिस तरह है तो डेबिट का जो पहला लफ्ज है वो D है, तो इसका तो आखिरी लफ्ज T आता है, तो यहां पर T क्यों नहीं लगा? हमें तो चाहिए था कि D और T लगाएं। इसी तरीके से क्रेडिट का पहला लफ्ज तो C है, इट्स ओके, लेकिन इसका जो आखिरी लफ्ज आ रहा है वो T आ रहा है, लेकिन हमने यहां पर R क्यों लगाया हुआ है? तो मैंने चूंकि कहा ना कि ये कंफ्यूज टर्म है, तो आप इसकी वजाहत ऐसे कर सकते हैं कि सर अगर कोई आपसे पूछे तो इस डेबिट का मतलब D का मतलब है डेबिट और इस R का मतलब है रिकॉर्ड, मतलब डेबिट रिकॉर्ड यानी डेबिट साइड वाला रिकॉर्ड, और इसी तरीके से इस C का मतलब है क्रेडिट और इस R का मतलब है रिकॉर्ड यानी क्रेडिट साइड वाला रिकॉर्ड, ठीक है जी। तो ये पहला हमने DR CR की एक्सप्लेनेशन की, लेकिन फिर भी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं नहीं यार ये आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं इससे नहीं हूं मुतमईन। तो आप दूसरे तरीके से इसकी तरफ आ सकते हैं कि ये जो DR है और ये जो CR है जिसको हम डेबिट और क्रेडिट के साथ एब्रीवेट करते हैं, जो समझते हैं हम, तो ये जनाबी आली निकला हुआ है जो लैटिन का लफ्ज है डेबियर और क्रेडियर, ये यहां से निकला है। तो ये जो D है ये यहां से निकला है और ये जो R है ये यहां से निकला है। इसी तरीके से क्रेडियर का पहला लफ्ज C है और आखिर में अगर आप इसको देखें तो R आ रहा है इसमें, लेकिन फिर भी लोग यहां पर आपको कंफ्यूज करेंगे क्योंकि कंफ्यूज टर्म है। वो कहेंगे ठीक है जी हम तो इस बात पे समझ गए हैं कि ये डेबियर और क्रेडियर जो लैटिन वर्ड्स है वहां से निकला है, तो पहला लफ्ज तो हमारा D है, इट्स ओके, लेकिन इस डेबियर में जो आखिरी लफ्ज आ रहा है वो तो E आ रहा है। इसी तरीके से जो क्रेडियर का आखिरी लफ्ज जो आ रहा है वो E आ रहा है, तो आपने R को क्यों लिया है? तो अगर आप इस लफ्ज की प्रोनाउंसिएशंस को भी देख लें तो डेबियर, देखिए आखिर में R की आवाज आ रही है, क्रेडियर आखिर में R की आवाज आ रही है। ये जो आखिरी लफ्ज इसके साथ लगा है वो E लगा है और E आपको मालूम है कि वो वावल्स हैं AEIOU, तो इनकी आवाज नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं डेबियर और क्रेडियर। उम्मीद है कि इस डेबिट और क्रेडिट के जो डिफिनीशन मैंने आपके सामने वजाहत की आपको समझ आई होगी, और इस D और R का जो लॉजिक है, C और R का जो लॉजिक है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। अब हम आते हैं यहां पर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि इसी के साथ मुंसलिक है, जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट में जो सबसे मशहूर जो है वो है
अंडर ब्रिटिश अप्रोच। याद रखें डियर व्यूअर्स, हम जो ये अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं इंटर लेवल से लेकर मास्टर लेवल तक और हायर जो सर्टिफिकेशंस हैं वहां पर, तो ये दो अप्रोचेस हैं हमारे पास। एक है अमेरिकन अप्रोच जिसको मॉडर्न अप्रोच कहते हैं, जिसको नया अप्रोच कहते हैं, और दूसरा है हमारे पास ब्रिटिश अप्रोच। ब्रिटिश अप्रोच को ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं, ओल्ड अप्रोच भी कहते हैं, रिवायती पुराना अप्रोच भी कहते हैं। तो अक्सर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट आर द 3 गोल्डन रूल्स of debit and credit are 3 golden rules of accounts। तो हमारे इस टॉपिक का नाम भी यही है कि what are the 3 golden rules of debit and credit or what are the 3 golden rules of accounts। तो ये हम आते हैं ये अंडर ब्रिटिश अप्रोच। ये जो 3 गोल्डन रूल्स हैं ये अंडर ब्रिटिश अप्रोच के जरिए आता है। इसके साथ अभी मैं आपको अमेरिकन अप्रोच भी करवाऊंगा कि इसी डेबिट क्रेडिट को जब हम 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं हमारे पास, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू, जो हम डिटेल के साथ हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, जो अब अपलोडेड हैं, आप एक एक को तफसील के साथ देख सकते हैं। मैंने डिफरेंट एग्जांपल के साथ, डिफरेंट टाइप्स के साथ उनको एक्सप्लेन किया है। तो आज के इस टॉपिक में हम इस डेबिट और क्रेडिट को उठा रहे हैं और उन 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को उठाकर इनको मिक्स करके एक चीज हम बना रहे हैं, एक फार्मूला बना रहे हैं। ठीक है जी। तो अगर आप आ जाए यहां पर देख लें टाइप्स ऑफ अकाउंट में अंडर ब्रिटिश अप्रोच में, तो याद रखें ब्रिटिश अप्रोच में हमारे पास जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो 3 है। पहला जो है हमारे पास वो है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है हमारे पास रियल अकाउंट और तीसरा है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। अब इनको हम तफसील के साथ पढ़ते हैं कि पर्सनल अकाउंट्स का क्या मुराद है। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड है एक पर्सन के साथ, यानी एक शख्स के साथ मुंसलिक होता है, हम उसको पर्सनल अकाउंट या पर्सन अकाउंट कहते हैं। अब पर्सन अकाउंट की मजीद 3 टाइप्स हैं हमारे पास, यानी ये फर्दर सब डिवीजन यूज की हुई है। फर्स्ट वन है नेचुरल पर्सन अकाउंट। ठीक है जी, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन अकाउंट में आपको पता है कैपिटल अकाउंट आता है। कैपिटल कहते हैं मालिक के सरमाए को, जिसको ओनर इक्विटीज भी कहते हैं, यानी वो रकम जिसके साथ एक मालिक, एक कारोबारी आदमी कारोबार शुरू करता है, उसको अकाउंटिंग की इस्तिलाह में, अकाउंटिंग की टर्म्स में उसको कैपिटल कहते हैं। दूसरा है जो नेचुरल पर्सन अकाउंट है वो है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कहते हैं जब मालिक अपने कारोबार से जाती इस्तेमाल के लिए, कारोबार के लिए नहीं, अपनी जात की सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है जी, अपने डोमेस्टिक यूज के लिए कारोबार से पैसे निकालता है या कारोबार से कोई चीज निकालता है, उसको ड्राइंग्स कहते हैं। जिससे मालिक का जो कैपिटल होता है, मालिक का जो सरमाया होता है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने 1 लाख रुपए के साथ कारोबार शुरू किया है, जिससे मैंने 20,000 रुपए विड्रॉ कर लिए हैं, यानी ड्राइंग कर्ज लिए हैं। तो अभी मेरा कारोबार में सरमाया 1 लाख से कम होके, डिक्रीज होके 80,000 रह गया है। तो ये ड्राइंग्स हो गया। ड्राइंग्स हमारा नेचुरल पर्सन अकाउंट है। इसके अलावा जितने भी क्रेडिटर्स हैं और डिटर्स जो हैं, ये ब्रिटिश अप्रोच है तो इसलिए हम यहां पर क्रेडिटर और डिटर्स का लफ्ज यूज कर रहे हैं। क्रेडिटर्स लायबिलिटी को कहते हैं, यानी जिसको हम पेमेंट करते हैं, अकाउंट पेबल जिसको अमेरिकन अप्रोच में कहते हैं, और डिटर्स जो है अकाउंट रिसीवेबल्स के लिए शो होता है, करंट एसेट्स है हमारे। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके सामने अकाउंट्स आते हैं तो इसको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। और पर्सन में भी फिर ये फर्स्ट कैटेगरी है, नेचुरल पर्सन अकाउंट। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं अलीज अकाउंट, सबा अकाउंट, मुस्कान अकाउंट या मिसाल के तौर पर सलीम अकाउंट, तो ये तमाम हमारे पास नेचुरल पर्सन अकाउंट में आते हैं। दूसरा है हमारा पर्सनल अकाउंट में आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में हमारे पास पार्टनरशिप ऑफ फर्म्स आते हैं, यानी एक मसनूई शख्स हम बना लेते हैं। नेचुरल में तो यह था कि मेरी जात का अपना अकाउंट, इसको नेचुरल अकाउंट कहते हैं। फिर हम एक मसनूई अकाउंट बनाते हैं जिसको आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सन में हमारे पास कंपनीज आती हैं, बॉडीज, डिफरेंट किस्म की बॉडीज आती हैं, एसोसिएशंस ऑफ फर्म्स आती हैं। मिसाल के तौर पर अली एंड सलीम ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है जी, या जमाल फर्नीचर हाउस, देखें ये अभी आर्टिफिशियल पर्सन है। इसके साथ ईदी फाउंडेशन, अल खिदमत फाउंडेशन, फातिमीद फाउंडेशन, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, ठीक है जी, पेशावर यूनिवर्सिटी,
लम्स यूनिवर्सिटी, लम्स, आईबीआई, देख अब ये आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट्स हैं। इस तरीके से मीज़ॉन बैंक आपके सामने आ गया, चार्टर्ड बैंक आ गया है, समझ आ रही है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये अब आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तीसरा हमारे पास जो टाइप आ रहा है पर्सनल अकाउंट में, वो है पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। पहला हो गया नेचुरल अकाउंट जो मेरी जात से मुंसलिक है, दूसरा है आर्टिफिशियल अकाउंट जो मैंने एक कंपनी बनाई, एक सेटअप बनाया, एक पार्टनरशिप फर्म्स बनाई, उसके नाम से जो अकाउंट मैंने बैंक में खोला हो, ये आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट हो गया। एक है हमारे पास पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल और एंड आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, यानी मिक्स भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट की, वो है ड्यू सैलरी अकाउंट। ठीक है जी, अगर हम पर एक सैलरी ड्यू हो जाती है तो हम एम्प्लॉइज सैलरी को पेबल करते हैं, यानी हमारी हम पे ये ड्यू हो गई है। ये एक रिप्रेजेंट करता है, एक नुमाइंदगी करता है एक खास ग्रुप की, यानी हमने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देनी होगी, तो ये रिप्रेजेंटेटिव हो गई है हमारे एम्प्लॉइज की। दूसरा है हमारे पास रेंट पेड इन एडवांस। मिसाल के तौर पर हम 3 महीनों का रेंट एडवांस में पेड कर देते हैं, पूरे साल का एडवांस हम पेड कर देते हैं, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया है। तो ये अंडर ब्रिटिश अप्रोच में 3 गोल्डन रूल्स में हमने एक पढ़ लिया है जिसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं, तफसील के साथ पढ़ लिया है पर्सनल अकाउंट, जिसके आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं, नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट एंड पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो ये एक हो गया। दूसरा हमारा गोल्डन रूल्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको कहते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट इज द एसोसिएटेड विद रिलेटेड टू एसेट्स और प्रॉपर्टीज, यानी इसमें हमारे पास जितने असासाजात हैं, वो तमाम चीजें, जितने भी एसेट्स हैं, वो इस रियल अकाउंट में आते हैं। कैश हो गया हमारा, बैंक हो गया हमारा, जनाब आली इसमें डिटर आ गए हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स, इसमें हमारे पास लैंड आ गया, जमीन, फर्नीचर आ गया है, बिल्डिंग, इमारतें आ गई, व्हीकल्स, गाड़ियां आ गई हैं, तमाम चीजें, सोलर पैनल, जितनी भी चीजें हैं, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, ये तमाम हमारे पास रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट में हमारी आगे 2 टाइप्स है, जिस तरह पर्सनल अकाउंट में 3 थी, रियल में हमारे पास 2 हैं। नंबर 1 है टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल जिसको हम टच कर सकते हैं, टेंजिबल जिसको हम देख सकते हैं, टेंजिबल जिसको हम महसूस कर सकते हैं, ये हमारे पास टेंजिबल है। जस्ट लाइक फिक्स्ड एसेट्स, अगर आप पीछे एसेट्स की डिफिनेशंस में जाएं, जो मैंने वीडियो अपलोड की उसमें मैंने टेंजिबल और फिक्स्ड एसेट की तफसील के साथ वजाहत की है, आप वहां पर समझ सकते हैं। तो अब देखिए जी, टेंजिबल फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, टच किया जा सकता है, सीन हम इसको देख सकते हैं। इसमें हमारे पास कैश आ गया, फर्नीचर आ गया है, व्हीकल्स आ गई हैं, गाड़ियां आ गई हैं, प्लांट्स आ गए हैं, मशीनरी आ गई है, हर किस्म के इक्विपमेंट्स आ गए हैं। आप हर चीज को देख सकते हैं, छू सकते हैं, उठा सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसको कहते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट। दूसरा है हमारे पास इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट का मतलब यह है जिसकी फिजिकल साख्त, फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद ना हो, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, लेकिन उसकी फाइनेंशियल वैल्यू होती है, आप उसको फाइनेंशियल मनी में मैयर कर सकते हो। जस्ट लाइक गुडविल, गुडविल कहते हैं साख को, गुडविल कहते हैं शोहरत को, गुडविल कहते हैं टर्बन को, पगड़ी को कहते हैं, नाम को कहते हैं, एक ब्रांड की जो नाम होता है, एक नाम पूरे मुल्क में पैदा होता है, इस तरह आईफोन हो गया, एक नाम है जी, एक नाम, ये उसकी गुडविल है। ठीक है जी। और पेटेंट से, पेटेंट फॉर्मूले को कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक गिलास का पानी होता है, एक ड्रॉप्स डाल लेते हैं, उससे 7 अप बन जाता है, कोका कोला बन जाता है, पेप्सी बन जाती है, किसी भी किस्म का कोल्ड ड्रिंक या बेवरेजेस उससे बन जाता है। तो जो वो एक ड्रॉप जो हम उसमें डालते हैं वो पेटेंट्स होता है, वो सबसे कीमती वो होता है। इसी तरीके से कॉपीराइट, कॉपीराइट भी आपको नजर नहीं आता, फ्रेंचाइजीज आप देख लें। ठीक है जी। तो अब ये क्या आ गया जी, रियल अकाउंट में हमारे पास टेंजिबल आ गया है जो नजर आते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, और इनटेंजिबल में आपके पास इनटेंजिबल एसेट्स जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो तमाम यहां पर आ जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास अंडर ब्रिटिश अप्रोच में जो 3 गोल्डन रूल्स में जो तीसरा है हमारे पास, वो है सॉरी हमारे पास है वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड टू इनकम और गेन्स और एक्सपेंसेस और लॉस।
यानी जो हमारे पास इनकम्स आ रही हैं ये नॉमिनल अकाउंट है, और जितने भी हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं या हमें अगर कोई खुदा न खास्ता लॉस हो रहा है तो ये नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरीज में आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यहां पर गौर से देख ले, रेंट आ रहा है, सैलरी सैलरी आ रही है, वेजेस आ रहा है, कमीशन आ रहा है, ये हमारे पास तमाम चीजें नॉमिनल अकाउंट हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हमें कोई प्रॉफिट होता है यानी हमारी सेल्स होती है तो हम नॉमिनल अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक था इसमें हमने डेबिट और क्रेडिट के बारे में पढ़ा, और इसी डेबिट और क्रेडिट को और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को उठाकर हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट में आए, और टाइप्स ऑफ अकाउंट में हमने जो पहला पढ़ा वो है अंडर ब्रिटिश अप्रोच। अंडर ब्रिटिश अप्रोच में हमने पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पढ़ा। इसके अलावा रियल अकाउंट में हमने टेंजिबल और इनटेंजिबल अकाउंट पढ़ा और नॉमिनल अकाउंट पढ़ा। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम इसमें अमेरिकन अप्रोच को डिस्कस करेंगे। स्टॉप कर दो पास का। अच्छा डियर व्यूअर्स, अभी हमने पढ़ा डेबिट और क्रेडिट के बारे में, फिर हमने इसको ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक पढ़ा। ठीक है जी। ब्रिटिश अप्रोच जिसको हम कहते हैं 3 गोल्डन रूल्स और 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स हो गए, जिसमें हमारे पास पर्सनल अकाउंट आ गया, रियल अकाउंट आ गया है, नॉमिनल अकाउंट आ गया। अब इनको हम डेबिट और क्रेडिट के फार्मूले में डालते हैं, उनके सांचे में डालते हैं, जो कि लूकस पिकाल्वी ने बनाया था, जिसको फादर ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। ये डेबिट और क्रेडिट रूल्स उसने डेवलप किए थे। ठीक है जी। अब देखें, पर्सनल अकाउंट को डिटेल के साथ हम पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या क्या आता है, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। जब ये डेबिट होगा तो वो कौन सी सिचुएशन होगी कि जब ये डेबिट होगा, तो जब भी रिसीवर वाली पोजीशन होगी, यानी जब हम कोई चीज रिसीव करेंगे पर्सनल अकाउंट में तो हमने उसको डेबिट करना होगा। और क्रेडिट वाली सिचुएशन में हमारे पास गिवर वाली आएगी, जब हम कोई चीज देंगे, यानी जो चीज हमसे जा रही है हम उसको देंगे, क्रेडिट होगा, जो आ रही है रिसीव कर रहे हैं उसको हमने डेबिट करना होगा। इस तरीके से रियल अकाउंट जो हमने पढ़ा पीछे, रियल अकाउंट में हमारे पास टेंजिबल रियल अकाउंट आते हैं जो फिजिकल एसेट्स होते हैं, और इनटेंजिबल रियल अकाउंट आते हैं जो कि फिजिकल नहीं होते, इनटेंजिबल एसेट होते हैं जो नजर नहीं आते। इसकी क्या सिचुएशन होगी कि वर्ड कम्स इनटू बिजनेस, यानी जो भी चीज कारोबार में आए आपने उसको डेबिट करना होगा। यानी कारोबार है हमारा और जो भी चीज कारोबार में आ रही है, इन हो रही है कारोबार में, उस चीज को आपने डेबिट करना होगा। मिसाल के तौर पर हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो कारोबार में कौन सी चीज हमारे पास आ रही है, फर्नीचर, तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। किस वजह से आ रही है, कैश, तो कैश को क्रेडिट कर दें। या वर्ड गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, जो चीज कारोबार से जाए उसको आपने क्रेडिट करना होगा। तो इस पहली एंट्री में जो हमने पढ़ा कि परचेस फर्नीचर फॉर कैश, तो इसमें 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक फर्नीचर और एक कैश इन्वॉल्व है। तो एक आ रहा है डेबिट होगा, एक जा रहा है तो क्रेडिट होगा। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि डेबिट एंड क्रेडिट आर अपोजिट टर्मिनोलॉजी, अपोजिट टर्म्स हैं। ठीक है जी। तो फर्नीचर आ रहा है, वर्ड कम्स इन, इसको आप डेबिट कर दें। जो चीज जा रही है कारोबार से, कैश जा रहा है, उसको आपने क्रेडिट कर दिया। इसी तरीके से हमने परचेज सोलर सिस्टम फॉर आवर बिजनेस, हमने एक सोलर सिस्टम को खरीदा है अपने बिजनेस के लिए। वर्ड कम्स इन, कौन सी चीज कारोबार में आ रही है, सोलर सिस्टम, सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, तो आपने उसको डेबिट कर देना है। किस वजह से आ रही है, कैश की अगर वजह है तो कैश को क्रेडिट कर दो, लायबिलिटी की वजह से आ रही है, कर्ज की वजह से आ रही है तो कर्ज को आपने क्रेडिट कर देना है, क्रेडिटर्स को आपने क्रेडिट कर देना, अकाउंट पेबल्स को। तो ये इस लॉजिक पर आप समझें कि जो चीज आए डेबिट करें, जो चीज जाए उसको क्रेडिट करें। ठीक है जी। इस तरीके से जो तीसरा है हमारे पास 3 गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट में, वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को हमने पढ़ा कि ऑल एक्सपेंसेस, ऑल लॉसेस, जिस तरह हम यहां पर देखें, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वुड बी डेबिट, ये हमेशा के लिए डेबिट होगा। जितने भी आपके अखराजात होंगे, सैलरी हो गई, रेंट हो गया,
वेजेस हो गया, यूटिलिटी बिल्स हो गए जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, सुई गैस का बिल आता है, इंटरनेट का बिल आता है, WSSP वालों का बिल आता है, ये हमेशा डेबिट होंगे। आपकी एडवर्टाइजमेंट है डेबिट होगी, प्रिंटिंग है डेबिट होगी, ऑल टैक्सेस हैं डेबिट होगा, आपने किसी को कमीशन दिया है ये डेबिट होगा, आपने किसी को डिस्काउंट दिया है ये डेबिट होगा, आपने किसी को इंटरेस्ट दिया है ये डेबिट होगा। ठीक है जी। और जितने भी अगर लॉसेस आपने किए हैं तो लॉस, नुकसान जो होता है वो भी हमेशा डेबिट होगा। इसी तरीके से ऑल इनकम्स एंड रेवेन्यू, जितने भी आपका मुनाफा है, जितने भी आपके पास सेल्स हो रही है, आपने उसको क्रेडिट करना होगा। तो इसको कहते हैं डियर व्यूअर्स 3 गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है जी। जिसमें हमने पर्सनल के बारे में पढ़ा, जो रिसीवर होगा डेबिट, जो गिवर होगा क्रेडिट। रियल अकाउंट जो एसेट्स से रिलेटेड है, एसेट्स से रिलेटेड जो टेंजिबल एसेट्स हो या इनटेंजिबल एसेट्स हो, तो अगर कारोबार में आ रहे हैं एसेट्स तो डेबिट कर दें, जो चीज जा रही है कारोबार से उसको क्रेडिट कर दें। दूसरी बात, 2 बातें बस याद रखें, जो चीज कारोबार में आए डेबिट करें, जो चीज जाए क्रेडिट करें। दूसरी बात, जितने भी अखराजात हों, जितने भी एक्सपेंसेस हों, जितने भी लॉसेस हों, उसको डेबिट करें, और जो भी सेल्स हो, जो भी रेवेन्यू हो, जो भी मुनाफा हो, उसको आप क्रेडिट करें। तो ये था ब्रिटिश अप्रोच के जरिए। ठीक है जी। डेबिट और क्रेडिट और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को ब्रिटिश अप्रोच के जरिए हमने 3 गोल्डन रूल्स के जरिए पढ़ा। अब हम आते हैं अमेरिकन रूल्स के जरिए। ठीक है जी। अंडर अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच के जरिए हम पढ़ते हैं। तो अमेरिकन अप्रोच में इन्हीं 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट को, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को, इन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए हुए हैं। 2 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक है ग्रुप 1 और दूसरा है ग्रुप 2। ग्रुप 1 में एसेट्स और एक्सपेंस को शामिल किया गया है, यानी एसेट्स को, असासाजात को, और एक्सपेंसेस, अखराजात को इन्होंने कैटेगरी 1 में डाल दिया है, ग्रुप 1 में डाल दिया है। और कैपिटल, रेवेन्यू आमदनी को कहते हैं, सेल्स को कहते हैं, यानी जो चीज हम बेचते हैं इसको रेवेन्यू कहते हैं। और लायबिलिटी, वाजिबात को कहते हैं, कर्ज को कहते हैं। इनको ये ग्रुप 2 में इन्होंने डाल दिया। अब देखें जी, अगर ग्रुप 1 में जो एसेट्स हैं या एक्सपेंस है, इन दोनों में अगर इंक्रीज आती है, इजाफा होता है, तो हमने इसको डेबिट करना होगा। ठीक है जी। एसेट्स आपके पास बढ़ रहे हैं, आपके पास कैश में इजाफा हो रहा है, आपके साथ बैंक में इजाफा हो रहा है, आपके साथ फर्नीचर में इजाफा हो रहा है, आपके साथ मोबाइल, जो भी है आपके पास एसेट्स हैं, प्लॉट्स हैं, जो भी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसमें इजाफा हो रहा है, तो आपने उसको डेबिट करना होगा। अगर इन दोनों चीजों में, इसी तरीके से एक्सपेंस है, अगर आपके अखराजात में इजाफा हो रहा है, आपकी रेंट में, आपकी सैलरी में, आपकी वेजेस में इजाफा हो रहा है, आपने उसको डेबिट करना होगा। एंड वाइस वर्सा, इसी तरीके से अगर इन दोनों में कमी आ रही है, आपके एसेट्स कम हो रहे हैं, आपके एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, तो आपने उसको क्रेडिट करना होगा। ठीक है जी। तो अगर ग्रुप 1 में इंक्रीज आ रहा है तो डेबिट, अगर ग्रुप 1 में डिक्रीज आ रहा है तो इसको आपने क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। इसी तरीके से जो कैपिटल है, मालिक का सरमाया है, या रेवेन्यू है, या आपके पास लायबिलिटी आ रही है, इनमें अगर इजाफा हो रहा है तो आपने इसको क्रेडिट करना होगा। देखिए जी, बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। ये मैंने जो शुरू में कहा था कि डेबिट एंड क्रेडिट आर ऑपोजिट टर्मिनोलॉजी। इसमें इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, इसमें इंक्रीज हो रहा है तो ये क्रेडिट हो रहा है। ठीक है जी। अब ग्रुप 1 में डिक्रीज, कमी आ रही है तो क्रेडिट हो रहा है, इसमें कमी आ रही है, डिक्रीज हो रहा है ग्रुप 2 में, तो ये डेबिट हो रहा है। तो डियर व्यूअर्स, आज मैंने अपनी तरफ से एक आजिज़ाना कोशिश की है, आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है कि ये डेबिट और क्रेडिट होते क्या हैं, वो आसान अल्फाज में मैंने आपके सामने यहां पर बयान कर दिया है। फिर इसी डेबिट क्रेडिट को टाइप्स ऑफ अकाउंट के साथ मैंने लिंक कर दिया है, और लिंक भी मैंने 2 तरीकों से किया है। अंडर ब्रिटिश अप्रोच, जिसको 3 गोल्डन रूल्स भी कहते हैं ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और अकाउंट्स के, और अमेरिकन अप्रोच के जरिए। तो ब्रिटिश अप्रोच के जरिए भी हमने पढ़ा पर्सनल अकाउंट को, रियल अकाउंट को, नॉमिनल अकाउंट को, कि ये होते क्या हैं और इनमें इंक्रीज और डिक्रीज की वजह से डेबिट और क्रेडिट क्या चीज होती है। और अमेरिकन अप्रोच के जरिए भी हमने इन्हीं 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। ग्रुप 1 में हमने एसेट और एक्सपेंस को लिखा, ग्रुप 2 में हमने कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटी को लिखा, और इस पर हमने डेबिट और क्रेडिट, जो लुकस पिकाल्वी का जो फार्मूला था, जिसको फादर ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, उस पर हमने डिलीवर किया, उस पर हमने डाला, तो हमारे पास ये रिजल्ट आए।
अब हमारा जो अगला लेक्चर आ रहा है वो इसी ही डेबिट और क्रेडिट और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को लिंक करके हम एक रिहर्सल के तौर पर, एक टेस्ट के तौर पर आपके सामने पेश करेंगे, जिसको एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स कहते हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। तो याद से उस लेक्चर को देखें, इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है और वो बेस है, एनालिसिस जो है वो बेस है जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस के लिए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।